नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं राजा सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है। यदि फ्रेंड्स आपको हिंदी नामों को कितना हो बड़ा क्यों ना नाम हो, यदि आपको हिंदी शब्दों को कितना हो कठिन शब्द क्यों ना हो, अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना नहीं आता है तो आप आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में यूं ही चुटकियों में लिखने वाले हैं। ये मेरा 100% की गारंटी है। यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो आप कितना हो बड़ा शब्द क्यों ना हो, दुनिया के कोई भी शब्द हो, आप उनको अंग्रेजी में आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखे। यानी आज हम आपको क से लेकर के कह तक जो भी शब्द बनेगा, क से लेकर के कह तक, उन सभी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप जो है ना, क से लेकर के कह तक का अंग्रेजी याद कर लीजिए। यानी क का 12 खड़ी अंग्रेजी में याद। देखिए कितना सिंपल, अगर आप याद कर लेते हैं इतना, बस इतना ही आपको याद करना है, तो आप जो है ना, क से जो भी शब्द बनेगा, क से जो भी नाम बनेगा, उन सभी नामों को, शब्दों को आसानी से यूं ही लिखने वाले हैं। के से क्या होगा, क में आ की मात्रा है और इसका उच्चारण क्या होगा, का होगा। तो क के लिए के होगा और आ की मात्रा के लिए ए होगा, तो के ए से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क में छोटी ई की मात्रा की, तो क का के रहेगा और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। तो के आई से क्या हो जाएगा, की। चलिए क में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इसका उच्चारण होगा की। तो क के लिए के और क में बड़ी ई की मात्रा है, तो उसके लिए डबल ई होगा। क्या होगा, डबल ई। तो के डबल ई से की। देखिए क में क्या है, छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो क के लिए के रहेगा। ठीक है, और छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। तो के यू से कू। चलिए क में बड़ी यू की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा कू। तो क का के होगा और बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ। के डबल ओ से कू। क में ए की मात्रा है और इसका उच्चारण होगा के। क्या होगा, के होगा। तो क का इंग्लिश के होगा और ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ई होगा। तो क्या होगा, के ई से के, कै। देखिए क में अ की मात्रा, देखिए क है, क अक्षर है और क में क्या है, अ की मात्रा। इस प्रकार की मात्रा क में प्रयोग किया गया है ऐसे। तो क का इंग्लिश पहले लिखेंगे के और अ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए आई। ठीक है ना, तो के ए आई से क्या होगा, कै। ठीक है, चलिए को, क में क्या है, ओ की मात्रा, क में ऐसे ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो क का के होगा और ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ओ होगा। तो के ओ से क्या होगा, को। चलिए नेक्स्ट है आपका क। यानी क है और क अक्षर में क्या है, औ की मात्रा का ऐसे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, क। तो क का इंग्लिश के होगा और औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए यू होगा। के ए यू से क, क्या होगा, के ए यू से क, कन। देखिए क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा और अन का इंग्लिश क्या होगा, इस बिंदी का इंग्लिश होगा ए एन। क्या होगा, ए एन। तो के ए एन से क्या होगा, कन होगा। के ए एन से कन, कह। तो क का इंग्लिश के होगा और अह की मात्रा देखिए दो बिंदी है, एक ऊपर और एक नीचे लगा हुआ है क के दाएं बगल। ठीक है, तो इस बिंदी का जो इंग्लिश होता है ए एच होता है। ठीक है ना, तो के ए एच होगा। कह का इंग्लिश होगा के ए एच। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल है, क का ही 12 खड़ी आपको अभी याद करना है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप इन सभी शब्दों को, इन सभी नामों को आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए इन सभी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए क के लिए क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। क के लिए इंग्लिश क्या होगा, के होगा और के के बाद ए लिखेंगे। ठीक है, और ब के लिए बी लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ए का प्रयोग क्यों करेंगे, जब क का के होगा और ब का क्या होगा, बी होगा, तो इस तरह कब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कब जो है ना, इंग्लिश में इस प्रकार लिखेगा, क का के होगा और के बाद ए होगा और ब का बी होगा। ठीक है, इस प्रकार कब होगा। तो आइए अब ए का प्रयोग क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बिना मात्रा वाले शब्द, 2 अक्षर का शब्द रहे या 3 अक्षर वाले शब्द रहे, जैसे 3 अक्षर वाले शब्द लेते हैं क, म, उसके बाद ल, तो क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा और के बाद ए लिखेंगे। म का इंग्लिश एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे। कहने का मतलब यह है, 2 अक्षर वाले शब्द रहे या 3 अक्षर वाले शब्द रहे या कितना हो बड़ा शब्द रहे, लास्ट वाले अक्षर को छोड़ करके बाकी अक्षरों में क्या करेंगे, उस अक्षर के साथ ए का प्रयोग कर देंगे, आंख मूंद करके कर देंगे, उसका इंग्लिश बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, जैसे कि कब हो गया, तो के क का के लिखेंगे, के बाद ए लिखेंगे और ब का बी लिखेंगे। लास्ट वाला अक्षर ब है, इसमें ए नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार हो जाएगा कब। तो देखिए हिंदी का व्यंजन जो अक्षर होता है ना, क से ज्ञ तक, क्या होता है, क से ज्ञ तक, इन सभी अक्षरों में क्या होता है ना, अ की साउंड का उच्चारण होता है।
क्या होता है, अ की साउंड का उच्चारण होता है, और अ का इंग्लिश क्या होता है ना, ए होता है दोस्तों। अ का इंग्लिश ए होता है। तो क से लेकर के ज्ञ तक जो भी व्यंजन अक्षर है उन सभी अक्षरों में लगा रहता है। तो इस प्रकार आपको ए का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कम। तो क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा। क का इंग्लिश के होगा, और के बाद ए लिखेंगे, और म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। तो क्या हो जाएगा, के ए से क होगा, एम से म होगा। इस प्रकार हो जाएगा कम, कल। तो क के लिए के लिखेंगे, और के बाद ए लिखेंगे। ल के लिए एल लिख देंगे, क्या हो जाएगा, के ए एल, कल। उसके बाद लिखा हुआ है कर। तो क का इंग्लिश के होगा, और के बाद ए लिखेंगे, और र का इंग्लिश आर होगा, क्या हो जाएगा, कर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कप। तो क के लिए के, और के बाद ए, और प का पी होगा, क्या हो जाएगा, कप। यानी कि क से जो भी शब्द बनेगा बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे यहाँ देखिए कब, तो के ए से क और बी से ब, इस प्रकार लिख देंगे। का से जो भी शब्द बनेगा तो उसको कैसे लिखिएगा, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है काम। तो का इंग्लिश क्या होगा, क का के होगा, और आ की मात्रा का ए होगा, तो के ए से का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है काम। तो पहले का इंग्लिश लिखेंगे के ए, और म का इंग्लिश लिखेंगे एम, क्या हो जाएगा, के ए से का, और एम से म, काम। उसके बाद लिखा हुआ है काज। तो का इंग्लिश होगा के ए, और ज का इंग्लिश होगा जे, क्या हो जाएगा, काज। उसके बाद लिखा हुआ है काल। तो देखिए का इंग्लिश होगा के ए, और ल का इंग्लिश होगा एल, क्या हो जाएगा, काल। काश, देखिए क का इंग्लिश के, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा, के ए से का। उसके बाद तालाब बेस्व है, तो इसका इंग्लिश होता है एस एच, क्या हो जाएगा, काश, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कांच। तो देखिए क का इंग्लिश के होगा, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा, के ए से क्या हो जाएगा, आपका का हो जाएगा। के से आपका क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। और च के लिए इंग्लिश होता है सी एच, क्या हो जाएगा, कांच। इसी प्रकार आप की से बनने वाले शब्दों को लिखिएगा, जैसे कि देखिए क के लिए के रहेगा, छोटी की मात्रा के लिए आई रहेगा, तो के आई से क्या होगा, की होगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ किन, तो पहले की का इंग्लिश लिखेंगे, के आई से की होगा। न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, किन। उसके बाद लिखा हुआ है किस। तो क के लिए के रहेगा, और छोटी की मात्रा के लिए आई रहेगा। स के लिए एस रहेगा, क्या हो जाएगा, किस। उसके बाद लिखा हुआ है किल। तो की का इंग्लिश लिखेंगे पहले के आई, और ल का इंग्लिश लिखेंगे एल, क्या हो जाएगा, किल। उसके बाद लिखा हुआ है किट। तो क का के लिखेंगे, और क में छोटी की मात्रा है तो आई, के आई से की हो गया, और ट का इंग्लिश क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, किट। उसके बाद है किक। देखिए पहले की का इंग्लिश लिखेंगे के आई, और क का इंग्लिश होगा के, क्या होगा, किक, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए क में जब बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, की, ठीक है। और इसका इंग्लिश क्या होगा, के डबल ई, क्या होगा, के डबल ई, ठीक है ना। तो इससे कोई शब्द बनता है तो आप उसको कैसे लिखिएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कीमत, क्या लिखा हुआ है, कीमत। तो सबसे पहले की का इंग्लिश लिखेंगे, के डबल ई, ठीक है। उसके बाद म का एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे, और त का टी लिखेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, कीमत। देखिए अब एम के बाद ए क्यों लिखे हैं, ताकि म अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, बीच में म है, कोई भी अक्षर अगर बीच में है और उसमें मात्रा नहीं लगा रहे, ठीक है, तो उस मात्रा के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट में त है, और त अक्षर में मात्रा नहीं है, लेकिन लास्ट में कोई भी अक्षर हो और उसमें मात्रा नहीं लगा हो तो सिर्फ उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस तरह देखिए त का टी लिखे हैं, टी के बाद ए नहीं लिखे हैं, तो इस तरह आपका हो जाएगा कीमत। उसके बाद लिखा हुआ है लकीर। तो ल का एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे, ठीक है। और क का क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और क में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा, क्या हो जाएगा, लकीर। उसके बाद लिखा हुआ है कुशल। तो देखिए क के लिए के लिखेंगे, ठीक है। और क में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, और स का इंग्लिश क्या होगा, एस एच, ठीक है। और एस एच के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, और ल के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कुशल। के यू से कु होगा पहले, ठीक है, कु से शब्द है। और स के लिए एस एच, एस एच के बाद ए लिखेंगे, और ल का इंग्लिश एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कुशल। उसके बाद लिखा हुआ है कुमार। तो देखिए पहले कु का इंग्लिश लिखेंगे के यू, क्या लिखेंगे, के यू, और म का इंग्लिश होगा एम। देखिए अब म में क्या है, आ की मात्रा है, देखिए म में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, आ की मात्रा का ए होगा, और र का इंग्लिश आर होगा, क्या हो जाएगा, कुमार, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है क में जब बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, कु होगा। इसका इंग्लिश क्या होगा, के और डबल ओ होगा, ठीक है ना, के डबल ओ होगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, और इसका इंग्लिश के डबल ओ, ठीक है ना। तो इससे बनने वाले शब्दों को कैसे लिखिएगा, नामों को। जैसे लिखा हुआ है कूलर। देखिए क्या लिखा हुआ है, कूलर। तो पहले कु का इंग्लिश लिखेंगे के डबल ओ, ल का इंग्लिश एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे ताकि ल अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, और र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा,
के डबल ओ से कू, एल ए से लौ, आर से र, कूलर, कुकर। देखिए क के लिए के और क में बड़ी यू की मात्रा है डबल ओ, और क के लिए के बाद ए लिखेंगे और र का आर लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा कुकर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है केसर। तो देखिए क में जब ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण के होगा, तो क का इंग्लिश के होगा और ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ई होगा, के ई से के होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है के से शब्द केसर, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले क का के, ए की मात्रा का ई, क्या होगा के ई से के, सौ का इंग्लिश एस लिखेंगे, एस के बाद ए लिखेंगे और रॉ का इंग्लिश क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा केसर। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है केदार। तो देखिए क क्या के रहेगा, क में ए की मात्रा है तो ई रहेगा और द का इंग्लिश डी रहेगा, द में आ की मात्रा है तो ए रहेगा और र का इंग्लिश क्या होगा आर होगा, क्या हो जाएगा केदार। क में जब अ की मात्रा रहेगा तो इसका उच्चारण क्या होगा कय, ऐसे कय। देखिए और इसका इंग्लिश क्या होगा, क का के होगा और आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए आई होगा, क्या होगा ए आई, के ए आई से कय होगा कैलाश। देखिए तो कय का पहले इंग्लिश लिखेंगे के ए आई, के ए आई से कय, उसके बाद ल के लिए एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे ताकि आ की मात्रा है। ठीक है, और स के लिए एस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे एस एच। तो देखिए के ए आई से कय, एल ए से ला, एस एच से स, कैलाश। उसके बाद लिखा हुआ है कैनात, क्या लिखा हुआ है कैनात। तो देखिए पहले कय का इंग्लिश लिखेंगे के ए आई कय, उसके बाद नौ के लिए एन, नौ में आ की मात्रा है तो ए और तो का इंग्लिश क्या होगा टी होगा, क्या हो जाएगा कैनात। ठीक है, चलिए क में जब ओ की मात्रा का प्रयोग होगा इसे तो इसका उच्चारण को होगा और इसका इंग्लिश देखिए क का के होगा और ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ओ होगा, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होगा, तो के ओ से को होगा। तो को से शब्द है कोमल, तो क का पहले के लिखेंगे, ओ की मात्रा का ओ लिखेंगे, म का एम लिखेंगे, एम के बाद ए लिखेंगे ताकि म अक्षर में कोई मात्रा नहीं है लेकिन ए लिखेंगे ताकि म अक्षर का जब उच्चारण इसमें हो रहा है तो अ की साउंड आ रही है, और ल का एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा कोमल। उसके बाद लिखा हुआ है कोयल। देखिए तो क के लिए के लिखेंगे और ओ की मात्रा के लिए ओ, और यह है और यह के लिए क्या होता है वाई होता है, वाई के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा कोयल। जी अब ये क में जब अ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा क होगा, तो क का इंग्लिश क्या होगा के होगा और अ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए यू होगा, क्या होगा ए यू, के ए यू से क होगा। ठीक है, तो देखिए कौ से शब्द है कौशल, तो के ए यू लिखेंगे पहले क का इंग्लिश, उसके बाद स का इंग्लिश लिखेंगे एस एच और एस एच के बाद ए लिखेंगे और ल का इंग्लिश एल लिखेंगे, के ए यू से क हो गया, एस एच ए से स हो गया, एल से ल हो गया कौशल। उसके बाद कौसर, देखिए के ए यू से कौ, एस से स होगा, एस के बाद ए लिखेंगे और र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा कौसर। उसके बाद लिखा हुआ है कंचन। देखिए तो क में जब अन की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण कन होगा, तो क का इंग्लिश के होता है और इस बिंदी का इंग्लिश क्या होता है ना ए एन होता है, क्या होता है ए एन, तो के ए एन से कन होता है। तो कंचन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए तो पहले कन का इंग्लिश लिखेंगे के ए एन कन, और च का इंग्लिश क्या होगा सी एच के बाद ए लिखेंगे और नौ का एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा के ए एन से कन, सी एच ए से च, एन से न, कंचन। उसके बाद कनगन, तो के ए एन से कन, ग के लिए जी लिखेंगे, जी के बाद ए लिखेंगे और नौ का एन होगा, क्या हो जाएगा कनगन, क्या होगा कनगन। उसके बाद बालकह, जब क में अह की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा कह, तो क का इंग्लिश क्या होगा के होगा और अह की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए एच होगा, तो के ए एच से क्या होता है कह होता है। तो कह से कोई शब्द है जैसे बालकह, तो ब के लिए बी लिखेंगे और ब में आ की मात्रा है तो ए होगा, ल के लिए एल होगा, ल में कोई मात्रा नहीं है लेकिन ल अक्षर बीच में है तो इसके साथ हम एल के साथ ए लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे और क में अह की मात्रा है तो ए एच लिखेंगे। देखिए बी ए से बा हो गया, एल ए से ल हो जाएगा, के से क होगा और अह की मात्रा के लिए ए एच, क्या हो जाएगा बालकह। उसके बाद लिखा हुआ है चालकह, तो देखिए च के लिए सी एच होता है और च में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ल के लिए एल होता है, ल अक्षर बीच में है लेकिन ए का प्रयोग करेंगे ताकि ल अक्षर का जब उच्चारण होगा इस शब्द में तो अ की साउंड आएगा, और क का इंग्लिश के होगा और अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच होगा, क्या हो जाएगा चालकह। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से किसी का भी नाम किसी शब्द को अंग्रेजी में आप लिख पाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।